हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में चलिए डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम अंदर के चैप्टर, सब्जेक्ट मैटर, टॉपिक सारे पढ़ लेते हैं, बट कई बार हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पता नहीं होता दोस्तों। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका जो बेसिक मीनिंग है, बेसिक कंसेप्ट, उसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है दोस्तों। अब ये टॉपिक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो टर्म से, दो वर्ड से मिलकर बना है दोस्तों। देखिए, इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम बहुत अच्छे से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज ए साइंस जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को। ह्यूमन बिहेवियर कैसा? कि कैसे स्केर्स रिसोर्सेज, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनको यूज करके, यूटिलाइज करके, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करके कैसे कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है, प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं, और जो हमारी सोसाइटी है इसका मैक्सिमम वेलफेयर होता है। ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टडी होती हैं इकोनॉमिक्स में। इससे पहले के लेक्चर में मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को किया था दोस्तों, उस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा। और अब कर रहे हैं मैक्रो। अब मैक्रो का मतलब क्या है? मैक्रो सिंपली मीन्स, अगर आप देखें दोस्तों, मैक्रो का मतलब है लार्ज। इसका अब देखिए आप, इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। अब सिंपल मीनिंग देखिए, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज लार्ज स्केल पे स्टडी होती हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी सिंपल मीनिंग क्या हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। यानी पूरे पूरे इकोनॉमी में टोटल डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं लिख देता हूं दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, इट डील्स विद व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। यानी पूरे इकोनॉमी में सभी गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड होगी दोस्तों? एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ किसी एक गुड की, किसी एक सर्विसेज के नहीं, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी पूरे इकोनॉमी में, पूरे देश की इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी, एग्रीगेट सप्लाई, उसको स्टडी करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एज ए इकोनॉमी लार्ज कॉन्सेप्ट में स्टडी करने को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए, जहां पर हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो याद रखना मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं? वो थ्योरी ऑफ प्राइस, फैक्टर प्राइसिंग, ये चीजें होती हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा दोस्तों? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद नेशनल इनकम। यानी मैंने बताया था ना, इकोनॉमी एज ए होल में जो चीजें सभी के लिए, विद ऑल कंज्यूमर्स, फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स, सभी के लिए, फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, उसके इंटरेस्ट में होती है नेशनल इनकम। उसको स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और क्या? टोटल एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करते हैं, टोटल एम्प्लॉयमेंट, और जनरल प्राइस लेवल। समझिए दोस्तों इस बात को, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी प्राइस, थ्योरी ऑफ प्राइस है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखेगी। और ये क्या है? जनरल प्राइस लेवल। यानी पूरे इकोनॉमी में एज ए होल डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज की प्राइस क्या होगी, जनरल प्राइस लेवल को स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। याद रखिए दोस्तों, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जो हमारे माइक्रो वेरिएबल्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं, उनको कांस्टेंट माना जाता है। उसके बाद मैक्रो वेरिएबल्स की, मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करती है दोस्तों। याद रखिए स्टूडेंट्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये डील करती है, आपको पता है, इकोनॉमिक लेवल पे, एज इकोनॉमी एज ए होल, और उसमें डिसाइड होता है एग्रीगेट आउटपुट। यानी पूरे देश में, पूरे देश की पूरी इकोनॉमी में कितना आउटपुट हो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का।
एंड जनरल प्राइस लेवल क्या हो। दैट्स वाई इट इज टर्म्ड एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और एक बड़ी बात और बता रहा हूं दोस्तों आपको, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, और गवर्नमेंट पॉलिसीज में हमारी एक तो मॉनेटरी पॉलिसी आती है और एक आती है हमारी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, दे ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिक्सल पॉलिसी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करती है और उनसे रिलेटेड है। जैसे इससे हमें हेल्प मिलती है थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, हमें हेल्प मिलती है थ्योरी ऑफ पॉवर्टी को स्टडी करने में, हमें हेल्प मिलती है इन्फ्लेशन को चेक करना, डिसाइड करना कि किस लेवल तक है, कैसे इसको चेक किया जा सकता है। याद रखिए, तो ये है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों। अब मैं ब्रीफ में लास्ट में फिर से आपको बता दूं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पूरे इकोनॉमी के लेवल पर एज ए होल स्टडी करती है, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं। तो एग्रीगेट डिमांड कितनी हो पूरे इकोनॉमी में, एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो, जनरल प्राइस लेवल कितना हो, इन्फ्लेशन को कैसे चेक किया जा सके, नेशनल इनकम को स्टडी करना, यानी ये जितने भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं लार्ज लेवल पे, जिसे इकोनॉमी एज ए होल बोलते हैं, उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है दोस्तों। तो मुझे लगता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये मीनिंग, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो को, लेक्चर को बार बार सुने, फिर अपनी बुक से भी स्टडी करें, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि एग्रीगेट और इंडिविजुअल में फर्क करें। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल फर्म की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी में जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनका टोटल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, पूरे देश में पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, जनरल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत बढ़िया और बेहतरीन लगा होगा दोस्तों। अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के बेहतरीन और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड एंड इंप्रूव योर नॉलेज। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।